आप लोगों को ये तो पता है कि ये मेरे पास डेली का चार्ट है कि प्रीवियस डे के हाई के ऊपर बाय सेल लिक्विडिटी होती है और प्रीवियस डे के लो के नीचे सेल सेल लिक्विडिटी होती है। लेकिन आपको प्रॉपर मेथड का नहीं पता कि हमने इसको ट्रेड कैसे प्ले करें। जब मार्केट बाय सेल लिक्विडिटी को प्रीवियस डे के हाई के लिक्विडिटी को क्लियर करे तो हमने इस जगह से सेल कैसे करना है, और जब मार्केट प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी को क्लियर करे तो हमने इस जगह से बाय कैसे प्ले करना है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कि हमने प्रीवियस डे हाई एंड लो को ट्रेड कैसे करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम इन टाइगर ट्रेडर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे द MMXM ट्रेडर, जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसका एपिसोड 2। एक्चुअली दिस इज द MMXM ट्रेडर ट्विटर मॉडल जो उन लोगों ने ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया था, और जो प्रॉपर मेथड है जिसको आप यूज़ करते हुए प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी जब क्लियर हो तो आप ट्रेड प्ले कर सकते हैं। सो इसकी कुछ चेकलिस्ट है जिसको हमने देखना है। तो फर्स्ट हमारे पास ये है कि जब मार्केट प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी ले या फिर प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ले तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो जब मार्केट एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी प्रीवियस डे हाई एंड लो की क्लियर कर ले और उसके बाद हमने स्विच करना है H1 टाइम फ्रेम के ऊपर, तो हमने फाइंड करना है ड्रॉ लिक्विडिटी। सो ड्रॉ लिक्विडिटी क्या चीज़ होती है कि जब मार्केट किसी अपने लेवल को टच करे तो उस जगह से अगर हमने ट्रेड प्ले करनी है तो ऊपर हमने टारगेट भी फाइंड करना है कि हमने टारगेट किस जगह पे लगाना है। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आप जाके IRL जो कि एक फेयर वैल्यू गैप होता है आपने उसको फाइंड करना है। हम उसे टारगेट करेंगे फेयर वैल्यू गैप के H1 के ऊपर, और उसके बाद M15 के ऊपर हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और SMT को देखेंगे। सो चौथे नंबर पे जब भी आपने बाय करना आपने 00 मिड नाइट से नीचे से बाय करना, और जब भी आपने सेल करना आपने प्रीमियम सेल करना है 00 मिड नाइट के ऊपर से आपने सेल करना। सो ये एक कंप्लीट मॉडल है फॉर यू। तो हम बात करते हैं बुलिश एग्जांपल के ऊपर। तो फर्स्ट आपने देखना है डेली का चार्ट। तो डेली का ये जो चार्ट है आपकी डेली की प्रॉपर एक दिन की कैंडल है, तो इसके प्रीवियस डे के हाई एंड लो को आपने मार्क कर लेना। तो जब ये देखें इस जगह पे ये एक नया दिन इस जगह पे स्टार्ट हुआ तो मैंने इसको मार्क कर लिया प्रीवियस डे लो ERL एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो जब मार्केट विकल लगाए नीचे आए एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को क्लियर कर ले तो इस जगह पे आपका काम खत्म हो जाता है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अब आप लोग स्विच करेंगे H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर और आप अपना टारगेट ड्रा ऑन लिक्विडिटी फाइंड करेंगे जो कि एक IRL FVD होगी। तो ये आपके पास प्रीवियस डे का लो था जो मार्केट ने टेक आउट कर लिया। तो अब ये मैंने H1 के ऊपर स्विच किया, तो H1 के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास इस रेंज के ऊपर ये एक फेयर वैल्यू गैप था इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो अब मैंने इस जगह से ट्रेड प्ले करनी तो मैं टारगेट करूंगा इस फेयर वैल्यू गैप को, इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को। सो आफ्टर दैट हमने ये फाइंड कर लिया। तो अब हम स्विच करेंगे M15 के ऊपर। तो M15 के ऊपर हम देखेंगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे, ये एक लास्ट आपके पास स्विंग हाई था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया। तो अब आप इस वेव के अंदर जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा उस जगह से ट्रेड प्ले करेंगे, और जो स्टॉप लॉस होगा वो आप लो के नीचे लगाएंगे, और आपका जो TP होगा वो आपका इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एक फेयर वैल्यू गैप होगा। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी ये होती है कि मार्केट सेल आ रही है ना, तो ये सारी जो है ये सेल की कैंडल्स आ रही हैं। तो ये ऊपर से जो है ये स्ट्रक्चर ऐसे आ रहा है सेल के अंदर। तो ये है आपके पास सेलिंग की कैंडल, मार्केट सेल आ रही है। फर्स्ट ब्लैक कैंडल एंड सेकंड ब्लैक कैंडल, विक्स भी आप इसके अंदर ही जो है इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब मार्केट किसी लेवल को टच कर ले लिक्विडिटी ले ले। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हम कैसे लेते हैं कि मार्केट लेवल को टच करने के बाद जैसे ही एक बाय की कैंडल न्यू अगेन बने जो कि ब्रेक कर दे प्रीवियस इस कैंडल को, लास्ट सेल की कैंडल को लिक्विडिटी पिक करने के बाद मार्केट जब ब्रेक कर दे बाय की कैंडल के साथ, ये मैं आपको बाय का सीन बता रहा हूँ। सेल का जो होगा बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। जैसे ही लास्ट जो है सेल की कैंडल को मार्केट ब्रेक करे तो ये हो जाती है आपके पास चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है वो होना है इस जगह पे। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने से पहले भी हम ट्रेड को प्ले कर सकते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब लास्ट सेल की कैंडल को मार्केट ऊपर ब्रेक करे तो ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। ऑर्डर ब्लॉक को टच करने के बाद जो है हम ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। ये होगा चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी को विदाउट SMT हमने कभी भी यूज नहीं करना। तो SMT क्या चीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। SMT सिंप्लीफाइड। तो SMT क्या है कि अगर आप यूरो को ट्रेड कर रहे हैं ना, कि यूरो ने इस लेवल को टच करने के बाद ये देखें ये लोअर लो लोअर हाई एंड अगेन लोअर लो लगा दिया, मतलब कि इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया। और इसके साथ आप देखेंगे GBP USD को GU क्या करे इस जगह पे, ये जो लो सेम उसी टाइम का ये लो और सेम उसी टाइम का ये लो
GBP USD के ऊपर आप देखेंगे कि मार्केट इस लो की लिक्विडिटी को ना उठाए, मतलब कि ये एक हायर हाई लगा दे और ये हायर लो लगा दे, तो ये आपके पास होती है SMT। वाइस वर्सा फॉर द सेल साइड, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। अगर आप सेल की ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल सारी चीज़ें इसके ऑपोजिट होंगी। तो हम जो एग्जांपल देखेंगे वो भी हम सेल साइड के देखेंगे। तो ये मेरे पास US डॉलर का चार्ट है, तो हम इस जगह पे इस एरिया को जूम करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये एक हमारे पास कैंडल थी प्रीवियस डे की। तो मार्केट ने ऊपर विकल गई, अपने इस प्रीवियस डे हाई के लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया। तो अब इसके बाद मैं स्विच करूँगा H1 का टाइम फ्रेम। तो H1 के ऊपर जाने से पहले आपने ये जो प्रीवियस दिन है, ये जो है आपके पास प्रीवियस डे है जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया, आपने इसके ऊपर अपनी फिबोनाची को प्लॉट करना है। तो जो इसका 50% होगा आपने इसको मार्क कर लेना है। हमने इसके 50% को मार्क करना है, ये बात आपने नोट्स बनाने हैं, आपने लिख लेनी कि 50% के ऊपर जो फेयर वैल्यू गैप होगा आपने उसको टारगेट करना है। फर्स्ट टारगेट आपका ऊपर वाला फेयर वैल्यू गैप होगा जो 50% से ऊपर हो, और सेकंड आप अपना लास्ट टारगेट इसकी 50% को करेंगे। लॉन्ग टर्म हम इस ट्रेड को ज़्यादातर होल्ड नहीं कर सकते इस प्रीवियस डे के लो तक। तो अगर आपके बायस ठीक है, मार्केट ने आपकी डायरेक्शन की तरफ ही आपको ट्रेड दी है, तो फिर आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो ये जो ब्लू लाइन है मैंने इसको मार्क कर ली है प्रीवियस डे का 50%। तो अब मैं स्विच करता हूँ H1 टाइम फ्रेम। तो H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें कि मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी इस जगह पे क्लियर की। तो अब मैंने फाइंड करना है कि इस जगह पे फेयर वैल्यू गैप किस जगह पे है। तो ये फेयर वैल्यू गैप था जो मेरा फर्स्ट टारगेट था, और सेकंड टारगेट वी लुक फॉर H1 FVG एट द अबव 50% ऑफ द प्रीवियस डे कैंडल। जो फेयर वैल्यू गैप इसके ऊपर हो हमने उसको टारगेट करना है पहला, और सेकंड एंड लास्ट आपका TP प्रीवियस डे का 50% होगा। तो इस जगह पे ये फेयर वैल्यू गैप आपका टारगेट था। जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस डे के हाई के लिक्विडिटी को क्लियर किया, ये बाय की कैंडल आपके पास लास्ट बाय की कैंडल थी। जैसे ही इसके नीचे मार्केट ने ये सेल साइड कैंडल क्लोज की विद फेयर वैल्यू गैप, तो ये लास्ट बाय की कैंडल आपके पास बन गया चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी -OB। तो अब मार्केट ऊपर गई, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल किया, और ये आपके पास लास्ट डाउन क्लोज कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक ये जो था, आपने इस जगह से मार्केट को सेल करना था, स्टॉप लॉस आपने ऊपर लगाना था इस हाई के ऊपर। सो इस जगह पे SMT कैसे कि ये US डॉलर को मैं देख रहा हूँ, तो SMT मार्केट ने क्रिएट की बॉन्ड्स के ऊपर। तो ये DXY की हम SMT देखते हैं बॉन्ड्स के ऊपर। तो बॉन्ड्स इसके ऑपोजिट चलता है। तो देखें इसने US डॉलर ने अपने इस हाई की लिक्विडिटी को क्लियर नहीं किया। तो अगर सेम मैं इसी जगह पे देखूं बॉन्ड्स को, सेम इसी टाइम के ऊपर मार्केट ने अपने इस प्रीवियस लो की लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया। तो ये आपके पास क्लियर कट SMT बन गई। अगर SMT ना बनती तो इसने भी अपने लो की लिक्विडिटी को नहीं लेना था, जैसा कि इसने अपने हाई की लिक्विडिटी को नहीं लिया। सेम उसी टाइम के ऊपर उसी टाइम की कैंडल को आपने देखना है। आफ्टर दैट इस जगह पे आपकी एंट्री स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और जो आपका फाइनल TP था वो इस जगह पे इस फेयर वैल्यू गैप को आपने करना था। DXY की SMT जो है वो आप यूरो USD के ऊपर भी देख सकते हैं, क्योंकि DXY अगर इस जगह पे सेल आ रहा है तो यूरो ज़ाहिर सी बात है कि बाई के ऊपर जाएगा, तो DXY को तो हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो आप सेम इसी जगह पे यूरो USD को जो है वो ट्रेड करेंगे। तो सेम उसी दिन के ऊपर डेली के चार्ट के ऊपर मार्केट ने अपने प्रीवियस डे के लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो हमने सेम उसी तरह यूरो का जो 50% था उसको भी इस प्रीवियस डे की रेंज का हमने उसको भी मार्क कर लिया। तो इसको मार्क करने के बाद H1 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपने आना है और आपने फाइंड करना है फेयर वैल्यू गैप इस 50% के जो नीचे हो बाय के केस के अंदर। तो मैंने बेरिश एग्जांपल भी दिखा दी, और बुलिश जो एग्जांपल थी वो ये थी, आपने इस फेयर वैल्यू गैप को टारगेट करना था। तो इस जगह पे मार्केट अपने प्रीवियस डे की लिक्विडिटी को क्लियर किया। हम बैक आते हैं SMT के ऊपर। तो SMT देखें, ये US डॉलर ने अपने इस हाई के लिक्विडिटी को नहीं क्लियर किया। तो सेम इसी टाइम के ऊपर यूरो USD ने अपने इस लो की लिक्विडिटी को क्लियर कर दिया। तो जैसे ही ये लिक्विडिटी क्लियर हुई तो DXY अगर हम देखें तो DXY अपने लेवल के ऊपर था। तो हमने इस जगह से बिल्कुल उसी टाइम जैसे ही इसने अपने इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, तो आप लोगों ने इस जगह से इसको बाय कर लेना था। स्टॉप लॉस आपने इस लो के नीचे लगाना था, आप इस जगह से बाय कर सकते थे। नहीं तो ये जो फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया, मार्केट अगेन इस जगह पे इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर आई, तो आप इस जगह से बाय कर सकते थे इस फेयर वैल्यू गैप से। और जो स्टॉप लॉस था वो इस लो के नीचे, तो जो आपने TP लगाना था वो आपने इस हाई को लगाना था। तो ये था दी MMXM ट्रेडर का ट्विटर मॉडल जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चार्ट मैंने ओपन किया GBP AUD का डेली का चार्ट है। तो ये आपके पास एक डे की कैंडल थी। तो ये इस कैंडल का जो लो था, ये लो की लिक्विडिटी क्लियर जब हुई तो आपके पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर हो गई डेली की। तो अब आपने करना क्या था, इसके ऊपर
फिर भी अप्लाई करें। तो इसका 50% है ये, तो इसके 50% को आपने हाईलाइट कर लेना। ये जो है ब्लू कलर ये आपके पास है, इसका 50%। और सेकंड जो है आपने आ जाना है H1 के ऊपर। तो ये है आपके पास H1 का। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ब्लू, ये है हमारे पास प्रीवियस डे का 50%। तो और इसके ऊपर देखें ये फेयर वैल्यू गैप है जो कि अभी स्टिल ओपन पड़ा हुआ था। तो H1 का फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा और सेकंड ये होगा। तो H1 के ऊपर जस्ट आपने फेयर वैल्यू गैप मार्क कर लेना है, ये जो आपके पास एक रेंज होगी। उसके बाद आपने आना है M15 के ऊपर। देखें इस जगह पे प्रीवियस डे की लिक्विडिटी मार्केट ने क्लियर की, लेकिन इस जगह पे ना तो ये जो लास्ट सेल की कैंडल थी इसके ऊपर जो है बॉडी क्लोज हुई, और ना मार्केट ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। तो इस लिक्विडिटी के नीचे ये मार्केट ने ये जो है ऑर्डर पेयरिंग की। मीन क्या मतलब इसका कि ये मार्केट ने जो है क्या इसका नाम है सेलर को बाय के अंदर और बायर को सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आपके पास कब हुआ है, इस जगह पे ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो अब आपने देखना है इस जगह पे SMT को देखना है। तो ये GBP AUD का चार्ट है। तो इस जगह पे देखें ये जो आपके पास लो आ रहा है नज़र, देखें ये लो और ये लो, इन सारे लो, ये जो लोज हैं इनकी मार्केट ने लिक्विडिटी को पिक कर लिया। मतलब कि ये एक हायर लो इसके नीचे लग गया। तो इसका टाइम देखें ये 8:45 का है ये लो। तो ये जिस जगह पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ये 2 बजे का टाइम है, लंदन किल जोन का टाइम है। तो अब इसके बाद हम जाते हैं DXY के ऊपर SMT देखने के लिए। तो ये है DXY। तो ये देखें ये है आपके पास 9 का टाइम, मतलब कि ये जो एक हाई था, तो ये है 2 बजे का टाइम लंदन किल जोन का, सेम उसी दिन के अंदर। मार्केट ने इन हाइज की लिक्विडिटी को पिक नहीं किया। तो ये आपके पास है SMT। अगर तो इनको सेम जाना था तो ये जो हाई था इस हाई को इनके ऊपर लगना चाहिए था, लेकिन इस जगह पे SMT मार्केट ने क्रिएट कर दी। ये है हायर लो, और उसने क्या किया, उसने लोअर हाई लगा दिया। तो GBP AUD ने इन लोज की लिक्विडिटी उठा ली और DXY ने इसी टाइम के हाई की लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो ये आपके पास हो गया SMT। तो जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इस जगह पे हुआ तो आपके पास ये था ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक था और प्लस ये ब्रेकर ब्लॉक था आपके पास ये। तो इसके अंदर से हमने बाय करना था इस जगह से। जब इस कैंडल की वीक आई तो इस जगह से बाय, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे। फर्स्ट जो आपका टारगेट था वो था ये फेयर वैल्यू गैप आपका 2 आवर की ट्रेड, और सेकंड जो था वो 50% था प्रीवियस डे का। तो ऐसे जो है हम इस मॉडल को ट्रेड कर सकते हैं। और सेकंड ये चीज़ है कि जब भी आपने बाइंग करनी है मार्केट को, ये जो है अगर आपने बाय करना है तो 00 मिडनाइट प्राइस से सेल लाना चाहिए। तो ये थी आपकी 00 मिडनाइट, जिसके नीचे मार्केट ने ये एक्यूमुलेशन सारी की, स्टॉप लॉस हंड की, और उसके बाद देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। तो इस जगह से हमने ये ट्रेड प्ले की। ये है नेक्स्ट एग्जांपल 24 अप्रैल। तो प्रीवियस डे की लिक्विडिटी क्लियर हुई, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी क्लियर, और सेकंड जो हमने काम करना है वो इसका जो 50% है वो हमने मार्क कर देना है प्रीवियस डे का। तो ये ब्लू लाइन 50% की। तो अब आपने जाना 60 मिनट के ऊपर। 60 मिनट के ऊपर ये जो फेयर वैल्यू गैप है H1 का ये अलाइन कर रहा है सेम इसके साथ 50% के। तो ये सेम आ रहे हैं, तो हम 50% को टारगेट करेंगे H1 के ऊपर। जस्ट हमारा ये काम था। उसके बाद हम आते हैं 15 मिनट के ऊपर। तो 15 मिनट के ऊपर देखिए इस जगह पे प्रीवियस लो की लिक्विडिटी क्लियर हुई, लेकिन आप इस जगह पे टाइम देखें कि टाइम कौन सा है। टाइम है कैसे कहते हैं एशियन सेशन, एशिया सेशन था। तो लंदन कब स्टार्ट हुआ, हम लंदन को मार्क कर लें 00 मिडनाइट के बाद ये 2 बजे ये लंदन सेशन स्टार्ट हुआ। तो लंदन ने क्या किया, लंदन ने ये जो लो थे इन लो की लिक्विडिटी को क्लियर किया। लिक्विडिटी क्लियर
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने होने के बाद आपके पास ये जो था ये ऑर्डर ब्लॉक था, और उसके साथ जब प्राइस ने ऊपर इसको ब्रेक कर दिया तो ये जो प्रीवियस बाय की कैंडल थी ये आपका था ब्रेकर। तो जैसे ही प्राइस इसके अंदर आई तो आपने इस जगह से जो थी ट्रेड प्ले करनी थी, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, इस लो के नीचे। जो आपका टारगेट था वो था 50% का। ये सेम प्रीवियस डे की जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाई है, ये उसका नेक्स्ट डे है। तो ये 3 के आपको ट्रेड मिल गई लंदन सेशन के अंदर। तो इस जगह पे हम देखते हैं कि SMT क्या फॉर्म हुई है या फिर नहीं। तो DXY के ऊपर जाने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। ये देखें, ये जो है ये मतलब कि ये सारे लोज अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसने क्या किया, लोअर हाई किया। एक मिस्टेक थी जो कि मैं आपको बता दूं, वो ये है कि मैं आपको यूरो बता रहा था कि यूरो DXY के ऑपोजिट चलता है। देखें, ये यूरो USD है कि ये बाय की कैंडल लगी, ये सेल की लगी। तो ये देखें DXY के ऊपर बिल्कुल ऑपोजिट है, ये सेल की लगी, ये बाय की। लेकिन DXY के साथ अगर हम देखें GBP AUD को, तो ये DXY के बिल्कुल सेम चलता है। तो इसके ऊपर जो SMT है वो भी हम सेम ही देखेंगे। देखें M15 के चार्ट के ऊपर ये देखें GBP AUD क्या करके जा रहा है कि ये जो अपना लो है और ये लो, इन लो को प्रोटेक्टेड छोड़ के जा रहा है, मतलब कि इनकी लिक्विडिटी को इसने पिक नहीं किया। तो DXY को सेम इसी टाइम के ऊपर जाके हम देखेंगे। अगर तो उसने भी पिक नहीं किया तो फिर SMT इस जगह पे हमारे पास नहीं है। लेकिन देखेंगे DXY ने क्या किया, DXY ने ये जो लो था इनकी सब की लिक्विडिटी पिक करने के बाद ये बाय के अंदर स्टार्ट हुआ। तो ये आपके पास SMT बन गई इस जगह पे। तो GBP AUD के ऊपर हम आते हैं, ये है GBP USD। तो ये आपके पास SMT फॉर्म होगी इस जगह पे और इस जगह तक भी। इसने क्या किया कि अपने इन लो की छोड़ के जा रहा है, DXY जो है उसके ऊपर इनने लिक्विडिटी को क्लियर कर दिया। तो ये SMT भी आपके पास बन गई इस जगह पे। तो इस जगह पे आप अपने ट्रेड को इस तरीके से ले सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को जो है लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करना है। जो भी आपका क्वेश्चन है किसी भी तरह का आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी हमारे पास ये जो कंप्लीट MMXM की सीरीज़ वो बाकी है। अगर आपने मेरा टेलीग्राम का ग्रुप जो है वो नहीं ज्वाइन किया तो 2 ग्रुप है हमारे टेलीग्राम के, बिल्कुल फ्री है, तो वो अभी ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका लिंक आपको मिल जाएगा।